अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास हो जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी तेजी से उड़ सकती हैं। अब हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग महज 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि दोनों देशों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट भी 13 घंटे तो लेती ही है। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही हाइपरसोनिक मिसाइल की इकलौती यूएसपी नहीं, वो उड़ान के बीच में अपनी चाल भी बदल सकती है। वो चाहे तो दाएं मुड़ सकती है, कभी बाएं मुड़ सकती है, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार चलने के बाद ये नहीं कर पाती। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे सकती है। उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किस दिशा से आ धमकेगी इसका रडार अंदाजा ही नहीं लगा पाते हैं। असल में अमेरिका के डर की वजह है उसके स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ की वो चेतावनी जिसने उसके कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड उसकी सेना को हर खतरे से जुड़ी बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाने का काम करती है, और उसी के हेड का दावा है कि चीन ऐसी खतरनाक परमाणु मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक में कहर ढा सकती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दो टूक कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिकी सेना बिल्कुल भी आराम से नहीं बैठ सकती। खबर है कि एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने दावा किया कि चीन ने अपने पश्चिमी हिस्से में न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड बनाने का काम तेज कर दिया है, जिसमें हर फील्ड में 120 मिसाइल साइलो हैं। मिसाइलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए अंडरग्राउंड कंटेनर को साइलो कहते हैं। अमेरिका का दावा है कि उन साइलो में ऐसी ताकतवर मिसाइलें रखी हैं जो कि अगर चली तो उनकी जद में अमेरिका होगा। रहता ही नहीं था, चारों तरफ रूसी हमले के निशान साफ साफ देखे गए। रूस पर नरसंहार का आरोप लगाने वाले यूक्रेन ने वहां मौजूद कुछ लाशों के जरिए इसका सबूत भी पेश किया। वहां मौजूद लोगों को शहर के हालात देखकर उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने वहां राहत का काम तेज कर दिया, जिसके लिए वहां खाने पीने का सामान और दवाइयों की कई खेप पहुंच गई, जिसकी खबर लगते ही कई दिनों से इसका इंतजार कर रहे लोग वहां इकट्ठा हो गए। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर बेरहमी से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उनका कब्जा नहीं हो पाया है। अब कादिरोव के सबसे खास कमांडर सैदी लोरसांकेव को वहां फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उसने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी। साफ कर दिया कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारियोपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जंग के करीब 1 महीने बाद मारियोपोल शहर के ज्यादातर बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने मारियोपोल के बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। वहां एक इलाके में चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला करती नजर आई। एक लड़ाका मशीन गन से एक तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाता दिखाई दिया। और एक दूसरा चेचन लड़ाका इस हमले का वीडियो बनाता रहा। वहीं फायरिंग करने के बाद जोश में चिल्लाता कादिरोव का लड़ाका खुशी से नाचता भी नजर आया, क्योंकि उनके ऐसे भयानक हमलों ने यूक्रेन की सेना को मारियोपोल में ज्यादातर इलाकों से भागने को मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके पीछे सैदी लोरसांकेव का दिमाग है, और पहली बार उसका एक वीडियो सामने आया।
जिसमें वो चेचन लड़ाकों में यूक्रेन की सेना पर और भी भीषण हमले करने के लिए जोश भरता दिखाई दिया। सैदी लॉर्ड सांकेव बेहद खूंखार और बेरहम माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अपने लीडर कादिरव के एक इशारे पर ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कादिरव ने इसे मारिउपोल की एक इंच जमीन यूक्रेन के सैनिकों से छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सैदी लॉर्ड सांकेव आधुनिक हथियारों से लैस चेचन लड़ाकों को हमला करने की रणनीति समझाता नजर आया, और वो भी अपने कमांडर की एक बात को गौर से सुनते दिखाई दिए, क्योंकि अब मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का आखिरी ऑपरेशन चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मारिउपोल पर उनका अधिकार होगा। उधर रूस की सेना ने डोनेट्स्क के पास यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस का दावा है कि इस हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। और इसी हमले में पुतिन की सेना रॉकेट की बरसात करती दिखी। उसने आसमान का सीना चीरकर अपने दुश्मनों पर लगातार कई वार किए। वहां हुए इन हमलों के लिए खास तरह की सेना की गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने मोर्चा संभालने में जरा भी देर नहीं लगाई। इसके बाद इन्हीं गाड़ियों के पिछले हिस्से से वहां रॉकेट की बौछार शुरू कर दी गई। एक के बाद एक आग उगलते रॉकेट अपने दुश्मनों के खेमे पर बरसते नजर आए। इन हमलों से कुछ देर के लिए वो मैदान धुएं से भर गया, लेकिन रूसी सेना का यह हमला तब भी जारी रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सेना के टैंकों के एक काफिले पर घात लगाकर किए हमले में उसका एक टैंक तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि हमला किस जगह हुआ। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें एक सड़क से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेन की सेना का एक टैंक घात लगाकर गोले दागते दिखाई दिया। इस दौरान रूसी सेना का एक टैंक उसके निशाने पर आ गया और जोरदार धमाके के बाद टैंक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आया। वहीं अचानक हुए इस हमले से रूसी सेना के काफिले में अफरा तफरी मच गई और खुद को बचाने के लिए उनके टैंकों ने ऐसी गोलाबारी शुरू कर दी मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। उसने इस वीडियो में रूस की बर्बरता का भी जिक्र किया और साथ ही वो मंजर भी दिखाया जिसमें यूक्रेन के खूबसूरत शहर शमशान में बदले नजर आए। इसके अलावा उसने इस वीडियो में अपनी फौज की बहादुरी को भी सलाम किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनके इलाके में मौत का खेल खेला, लेकिन उनके जवान अपने देश की सुरक्षा में डटे रहे। एक जगह पर रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर भी नजर आई, तो वहीं कुछ रूसी सैनिकों के शव भी इसमें दिखाई दिए। दनादन बरसते गोलों और धमाकों से यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की फौज के इरादे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये ऐलान किया कि अब हमारे दिलों में डर की जगह बदले की आग ने ले ली है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। वहीं बुचा शहर में यूक्रेन के सैनिकों के हाथ रूसी हथियारों की बड़ी खेप लग गई है और इस शहर पर करीब 1 महीने तक कब्जा करने के बाद रूसी सेना हाल ही में पीछे हटी है। जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने जब बुचा शहर में फैले मलबे को हटाना शुरू किया तो रूसी हथियारों का बड़ा जखीरा उनके हाथ लग गया। इन हथियारों में गोला बारूद और ग्रेनेड तक शामिल हैं। यूक्रेन के सैनिक उन्हें बड़ी ही सावधानी से उठाते दिखाई दिए, क्योंकि कई हथियार अभी तक फटे नहीं थे, यानी उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। ऐसे में वहां जुटे जवानों ने एक एक कर रूस के कई हथियारों को उठाया और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। उनमें ज्यादातर हथियार रूस के उन टैंकों से मिले जिनके परखचे उड़ चुके थे। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों को निशाना बनाया था। कुछ हथियार तो शहर के बीच चौराहे से भी बरामद किए गए। बुचा ही वो शहर है जहां रूसी सेना पर बड़ी संख्या में आम लोगों के कत्लेआम का आरोप लग रहा है। इस बीच रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक से कई आधुनिक टैंक मिले, जिससे यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ने का दावा किया गया। नेटो का सदस्य चेक रिपब्लिक पहला ऐसा देश है जिसने यूक्रेन को टैंक भेजे, जिन्हें ट्रेन के जरिए यूक्रेन की सीमा तक पहुंचाया गया, ताकि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन न केवल अपनी सुरक्षा कर सके बल्कि रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को आधुनिक T-72M1 टैंक समेत कई बख्तरबंद गाड़ियां भी मदद के तौर पर भेजी। जंग की शुरुआत के बाद से नेटो के सदस्य देशों ने अब तक यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार और एंटी क्राफ्ट मिसाइलें दी हैं, जबकि किसी भी देश ने अब तक टैंक समेत बड़ी सैन्य गाड़ियां यूक्रेन को नहीं दी थी। उधर डॉनबास में यूक्रेन की फौज रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद दिखी। कई गांवों के पास यूक्रेन के सैनिक निगरानी करते नजर आए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सड़कों पर यूक्रेन के जवान तैनात दिखे।
यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौज फिर डॉनबास के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाबी हमले की तैयारी तेज कर दी गई, ताकि अगर रूस आक्रमण करे तो उससे निपटा जा सके। करीब 1.5 महीने से जारी जंग से डॉनबास के लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस दोबारा बमबारी ना शुरू कर दे, इसलिए ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं। लेकिन हमले के डर के बीच कुछ लोग घरों से बाहर निकले और टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ अधिकारी भी साइकिल के साथ आसपास के इलाके की निगरानी करते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी हमले के डर से डोनेस्क और लुहांस्क के यूक्रेनी नेताओं ने लोगों से खतरे वाली जगह को छोड़ने की अपील भी की, जिसके बाद कई लोग अपनी कारों के साथ घर छोड़ते दिखाई दिए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते थे। वहीं दावा है कि यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-125 नेवा के जरिए 2 दिन पहले रूस के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई को ढेर कर दिया था। खास बात यह है कि एक घातक हथियार सोवियत संघ के दौर में बना था, जिसे अब रूस की सेना इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन यही एयर डिफेंस S-125 नेवा रूस के सुखोई लड़ाकू विमान का काल बन गया। दावा है कि 2 दिन पहले यूक्रेन के खार्किव में इसी ने रूसी विमान को पलक झपकते ही मार गिराया था। रूस के ताकतवर सुखोई विमान के जमीन पर गिरने की तस्वीरों ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस एंटी एयर मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की सेना में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ऐसे में 3 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आएगा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मसले को लेकर विपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुरक्षित रखा है। आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा और सभी की नजरें टिकी हुई है कि क्या वाकई इस फैसले में इमरान खान को राहत मिलेगी या फिर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इससे पहले लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान से ये सीधे तौर पर पूछा गया कि जिस चिट्ठी का जिक्र लगातार आप कर रहे हैं उसके सबूत सामने रखिए, क्योंकि जल्दबाजी में फैसला नहीं सुनाया जा सकता है। हर एक कानूनी पहलू पर नजर रखनी होगी और ऐसे में 3 दिन तक सुनवाई चली इस पूरे मामले को लेकर और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार गहराता हुआ और इस वक्त अदील सरफराज मेरे सहयोगी मौजूद है। अदील, आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा, ऐसे में किस तरीके के हालात? तो पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आज रात 8 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ने रूस के 10 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। इन घटनाओं के बीच एक कार से उठती लपटों ने रूस को बोलने का और ज्यादा मौका दे दिया है। हालांकि रूसी दूतावास पहले ही रोमानिया में खतरे की आशंका जता चुका था। अब उसने इस मामले में भी साजिश की बात कही। यानी यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का पुतिन के नए गेम प्लान के बारे में बेहद सनसनीखेज दावा है। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन में बुचा पार्ट 2 करने की काली साजिश रची है और इसके लिए पुतिन की पलटन की जिस ब्रिगेड ने बुचा में हैवानियत की, सारे हदें पार की, उन्होंने उसी ब्रिगेड को इस बार फिर यूक्रेन में उतारने की चाल चली है। इसलिए यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का दावा है कि जैसे यूक्रेन के बुचा से रूस की सेना के निकलने के बाद वहां की सड़क पर निहत्थे लोगों के शवों का ढेर देखने को मिला था, वैसा ही मंजर जल्द ही सामने आ सकता है और इस बार रूस के कत्लेआम का शिकार बन सकता है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा खार्किव शहर। वो खार्किव जो कि यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है और रूस के बॉर्डर से करीब 65 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना ने फरवरी में जंग की शुरुआत से ही खार्किव में कहर ढाया हुआ है और यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस की नजर एक बार फिर खार्किव पर है और वो उस पर कब्जा जमाने की फिराक में है। मतलब यूक्रेन का सीधे सीधे कहना है कि रूस बाज आने वाला नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जिस तरह से बूचा की भयानक तस्वीरें दुनिया ने देखी, वैसी ही तस्वीरें खार्किव से आ सकती हैं। यूक्रेन को इस बात की आशंका है कि रूस खार्किव को बूचा पार्ट 2 बना सकता है।
यूक्रेन का दावा है कि रूस जंग से लौटे अपने सैनिकों को आराम करने का अच्छा खासा वक्त देता है, लेकिन यूक्रेन में जीत पाने के लिए बेकरार पुतिन ने अपने क्रूर सैनिकों को फिर से मोर्चा संभालने का फरमान सुना दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने कत्लेआम की कहानी, जो काली तारीख है वो भी बता दी है। तारीख है 8 अप्रैल, यानी 2 दिन बाद। यूक्रेन का दावा है कि बुचा में आम लोगों को मौत के घाट उतारने, बच्चों पर जुल्म ढाने और महिलाओं का बलात्कार करने के बाद रूस की ब्रिगेड 4 अप्रैल को बेलारूस के माजर शहर पहुंची थी। यूक्रेन का कहना है कि 2 दिन बाद रूस के सैनिक बेलारूस के माजर से ट्रेन के जरिए पश्चिमी रूस के बेलगरद पहुंचे। दावा है कि वहां महज 2 दिन आराम करने के बाद रूस की बुचा वाली ब्रिगेड को दोबारा यूक्रेन में कोहराम मचाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी 8 अप्रैल को वो फिर यूक्रेन लौटेगी।